मेढक को चाहे आप सिंहासन पर बिठा दो, वो उछलेगा कीचड़ में ही। कुछ लोग भी वैसे ही हैं। हम सब मिलकर वीर कल्याण सर का जो वीडियो का PDF है उसका रिवीजन करते हैं। क्या आपको पता है वडनगर किस राज्य में है? वडनगर गुजरात में है। जगह का नाम मोढेरा है। वहाँ पर एक सूर्य मंदिर है। अउनाकोटी त्रिपुरा राज्य में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर मोढेरा पुष्पवती नदी के तट पर स्थित सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है। वडनगर एक ऐतिहासिक शहर है जिसका 2700 से अधिक वर्षों से निरंतर निवास था। उनाकोटी त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित उनाकोटी को जैव पूजा से जुड़े एक प्राचीन पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है। शायद एक जंगली क्षेत्र में स्थापित एक विशाल गैलरी है जो एक अनूठी शैली में कई कम राउट वाली छवियों को प्रदर्शित करती है, जो इसे मानव रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति बनाती है। यूनेस्को की अस्थायी सूची संपत्तियों की एक सूची जिसे प्रत्येक राज्य पार्टी नामांकन के लिए विचार करना चाहती है। यूनेस्को के परिचालन दिशा निर्देश 2019 के अनुसार अंतिम नामांकन डोजियर के लिए विचार करने से पहले 1 वर्ष के लिए किसी भी स्मारक स्थल को अस्थायी सूची में रखना अनिवार्य है। एक बार नामांकन हो जाने के बाद इसे वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर WHC को भेज दिया जाता है। विश्व विरासत स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित विभिन्न क्षेत्रों या वस्तुओं में से किसी को संदर्भित करता है। विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत 1972 के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन के तहत उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य होने के रूप में नामांकित किया गया है। शायद 3 प्रकार की होती है: सांस्कृतिक, प्राकृतिक, मिश्रित। भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल है, जिनमें 32 सांस्कृतिक संपत्तियां, 7 प्राकृतिक संपत्तियां और 1 मिश्रित स्थल। नवीनतम में धोलावीरा का हड़प्पा शहर और काकतीय रुद्रेश्वर रंपा मंदिर शामिल है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को यह संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेष एजेंसी है जिसे 16 नवंबर 1945 को हस्ताक्षरित एक संविधान में उल्लिखित किया गया था। यह शांति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। सदस्य देश इसके 195 सदस्य देश हैं और यह 5 प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से अपने उद्देश्यों का पीछा करता है: शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक, मानव विज्ञान, संस्कृति और संचार और सूचना। आदर्श वाक्य: पुरुषों और महिलाओं के मन में शांति का निर्माण। यूनेस्को के 3 सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है: कुर्क, आइसलैंड, न्यू फिलिस्तीन। प्रकाशित रिपोर्ट: वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट, लैंगिक समानता सूचांक। क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: पंढरपुर, चंद्रभागा, तिरुपाली, कावेरी, हम्पी, मालभरा। इसमें उपयुक्त में से कौन सी युग्म सुमेचित है? उत्तर दे क्या है? ए, यानी कि 1 और 2 सही है। पंढरपुर, चंद्रभागा, तिरुपल्ली, कावेरी, ये दोनों सही है। और क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अजंता गुफाएं व घोरा नदी की घाटी में स्थित है। सांची। इसका उत्तर ए, यानी कि पहला ही सही है।
सूर्य मंदिर और स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करें। मोढेरा गुजरात, कश्मीर, मार्तंड उड़ीसा, कोणार्क। ऊपर दिए गए कितने युग्म गलत सुमेचित है? उत्तर देखते हैं डी, यानी इनमें से कोई भी गलत नहीं। मोढेरा गुजरात में है, कश्मीर मार्तंड उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है। समर्थ योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना FYP के लिए एकीकृत कौशल विकास योजना की निरंतरता में एक प्रमुख कौशल विकास योजना को मंजूरी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, कार्यालय विकास आयुक्त, हस्तशिल्प। उद्देश्य मांग संचालित प्लेसमेंट उन्मुख राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF अनुरूप कौशल कार्यक्रम प्रदान करना। हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन, जूट के पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना। देश भर में समाज के सभी वर्गों को आजीविका प्रदान करने के लिए। कपड़ा और वस्त्र उद्योग श्रम प्रधान क्षेत्र है जो भारत में 45 बिलियन लोगों को रोजगार के मामले में कृषि क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर रखता है। भारत का कपड़ा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है और पारंपरिक कौशल, विरासत और संस्कृति का भंडार और वाहक है। इसे 2 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। असंगठित क्षेत्र छोटे पैमाने का है और पारंपरिक उपकरणों और विधियों का उपयोग करता है। इसमें हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादन शामिल है। संगठित क्षेत्र आधुनिक मशीनरी तकनीकी का उपयोग करता है और इसमें कटाई, परिधान और वस्त्र खंड शामिल है। कपड़ा क्षेत्र का महत्व, यह भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन का 7%, भारत का निर्यात आय में 12% का योगदान देता है। कुल रोजगार के 21% अधिक को रोजगार देता है। भारत 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ तकनीकी वस्त्र का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। दुनिया का 95% हाथ से बुने हुए कपड़े भारत से आते हैं। कपड़ा क्षेत्र की चुनौती, अत्यधिक खंडित असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व, पुरानी तकनीक, नवीनतम तकनीक तक पहुंच की सीमाएं, कर संरचना मुद्दे, कर संरचना, GST, वस्तु एवं सेवा कर, स्थिर निर्यात पिछले 6 वर्षों के लिए USD 40 मिलियन का स्तर, स्केल की कमी, 100 मशीनों का औसत आकार जो बांग्लादेश की तुलना में बहुत कम है, विदेशी निवेश की कमी। पिछले 5 वर्षों में उद्योग ने अप्रैल 2000 से अधिक दिसंबर 2019 तक केवल 3.41 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आकर्षित किया। कपड़ा और वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कपड़ा और वस्त्र उद्योग रोजगार के मामले में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 2.3% और भारत के निर्यात आय में 12% का योगदान देता है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? उत्तर सी, यानी कि दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन सा कपड़ा क्षेत्र की चुनौती है? अत्यधिक पुरानी तकनीक, विदेशी निवेश की कमी, कर संरचना। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? उत्तर बी, यानी 2, 3, 4। पुरानी तकनीक, विदेशी निवेश की कमी, कर संरचना। समर्थ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीति आयोग की स्थापना से पहले इस योजना को मंजूरी दी गई थी। विकास आयुक्त, हस्तशिल्प का कार्यालय, दूसरा कार्यान्वयन। उत्तर ए, यानी केवल एक। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा गलत है? यानी कि ए, नीति आयोग की स्थापना से पहले इस योजना को मंजूरी दी गई थी, यह गलत। राष्ट्रीय गोकुल मिशन
दिसंबर 2014 से स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए लागू किया गया। 2021 से 2026 तक अम्ब्रेला योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत भी जारी रखा। नोडल मंत्रालय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय। उद्देश्य गोवंश की उत्पादकता वृद्धि, दुग्ध उत्पादन को अस्थायी रूप में बढ़ाना, प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों का उपयोग कर प्रचार करना, प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करने और किसानों के दरवाजे पर कृत्रिम गर्भधारण सेवाओं की डिलीवरी के माध्यम से कृत्रिम गर्भधारण कवरेज को बढ़ाना, वैज्ञानिक और समग्र तरीके से स्वदेशी मवेशी और भैंस पालन और संरक्षण को बढ़ावा देना। अन्य पहल गोपाल रत्न पुरस्कार स्वदेशी नस्ल के सर्वश्रेष्ठ झुंड को बनाए रखने और सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं और का अभ्यास करने वाले किसानों के लिए कामधेनु पुरस्कार संस्थानों, ट्रस्टों, एनजीओ, गौशालाओं या सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित विज्ञ सोसाइटी द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित स्वदेशी झुंड के लिए गोकुल ग्राम 40% तक अवर्णीय नस्लों सहित स्वदेशी नस्लों को विकसित करना, राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र NKVC स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित किया। ई पशु हाट एक वेब पोर्टल जो जानकारी प्रदान करता है। अन्य पहल अनुकूल प्रज्ञान बाजार गुणवत्ता रोग मुक्त गोजातीय चर्म प्लाज्म के लिए प्रजनन और किसानों को जोड़ने वाले ई मार्केट पोर्टल, पशु संजीवनी पशु स्वास्थ्य कार्ड के प्रावधान को शामिल करना, उन्नत प्रजनन प्रौद्योगिकी ART, रोग मुक्त मादा गोवंश की उपलब्धता में सुधार करना, स्वदेशी नस्लों के लिए राष्ट्रीय गोजातीय जीनोमिक केंद्र NVGCIB, कम उम्र में उच्च आनुवंशिक योग्यता प्रजनन सांडों के चयन के लिए स्थापित किया गया। AHIDF योजना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिसंबर 2014 से स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लागू किया गया। 2 साल तक छत्र योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत भी जारी रखा। ऊपर दिए कथनों में कौन से सही है? उत्तर ए, केवल एक सही है, यानी दिसंबर 2014 से स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए लागू किया गया। निम्नलिखित युगों पर विचार करें। गोपाल रत्न पुरस्कार संस्थानों, ट्रस्टों, NGO, गौशालाओं या सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित ब्रीड सोसाइटी द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित स्वदेशी झुंड के लिए कामधेनु पुरस्कार स्वदेशी नस्ल के सर्वश्रेष्ठ झुंड को बनाए रखने और सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं का अभ्यास करने वाले किसानों के लिए गोकुल ग्राम 40% तक अवर्णीय नस्लों सहित स्वदेशी नस्लों को विकसित करना। ऊपर दिए कितने जोड़ी सही? ए, केवल एक जोड़ी, ऊपर वाले और नीचे वाले। धर्मांतरण विरोधी कानून सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए कदम उठाने और प्रयास करने को कहा। आज तक धार्मिक रूपांतरण को प्रतिबंधित या विनियमित करने वाले कोई केंद्रीय कानून नहीं है। कई राज्यों जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि ने बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाए हैं। रेव स्टोनिल्सॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उड़ीसा के धर्मांतरण विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। इसने माना कि प्रचार के अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 केंद्र ने पूजा स्थल अधिनियम याचिकाओं पर जवाब देने के लिए और समय मांगा। अधिनियम किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए प्रदान करती है। क्योंकि यह अगस्त 1947 के 15वें दिन मौजूद था, अधिनियम एक ही धार्मिक संप्रदाय के एक अलग खंड पर लागू होता है। धारा 5 में कहा गया है कि अधिनियम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर लागू नहीं होगा।
स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2021 रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा प्रकाशित यह रिपोर्ट की श्रृंखला में दूसरे स्थान पर है। प्रमुख हाईलाइट 2021 में बाढ़ और सूखे जैसे चरम मौसम की घटनाओं से अधिक नुकसान 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। तूफानों के कारण भारत को 4.4 अरब डॉलर और बाढ़ के कारण अतिरिक्त 3.2 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। न्यूनीकरण कार्यक्रम MWP की परिकल्पना 2021 में COP26 में की गई थी। MWP का सुझाव संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उत्सर्जन में कटौती करने की प्रतिज्ञाओं में बढ़ती महत्वाकांक्षा द्वारा अंतर को पाटने के लिए दिया गया था। कई रिपोर्ट ने सुझाव दिया था कि देशों के वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य का पालन करने के लिए अपर्याप्त थे। MWP का इरादा समान महत्वाकांक्षा और कार्यान्वयन को तत्काल बढ़ाने का है। अनियंत्रित पुनः प्रविष्टियां जयनगर मोवा के लिए भौगोलिक संकेत टैग को 10 साल का विस्तार मिलता है। यह टैग उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस मूल के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है। 2014 में इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। जयनगर मोवा कनकचूर खोए तले हुए सुगठित धान नोलेन गुड़ घी खोया खीर इलायची किशमिश और काजू से तैयार पश्चिम बंगाल की एक मीठी विविधता है। जयनगर के आशुतोष दास ने सर्वप्रथम 1904 में तैयार किया था। भौगोलिक संकेत जीआई टैग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले विशेष विशेषताओं वाले सामानों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है। माल के भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में माल से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। यह ट्रिप्स पर WTO समझौते द्वारा शासित और निर्देशित है। पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1, 2 और 10 के औद्योगिक संपत्ति सुरक्षा और भौगोलिक संकेत बौद्धिक संपदा के तत्व है। यह मुख्य रूप से कृषि प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद हस्तशिल्प औद्योगिक सामान है। वैधता यह टैग 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध है जिसे इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। भौगोलिक संकेत जीआई टैग महत्व एक बार किसी उत्पाद को टैग मिल जाने के बाद कोई भी व्यक्ति या कंपनी उस नाम से मिलती जुलती वस्तु नहीं बेच सकती है। इसे दूसरे द्वारा अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कानून सुरक्षा और रोकथाम प्रदान करता है। उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करता है। ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में आराम प्रदान करता है। ICC बैंक ऋण मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया। भारत 2037 तक तीसरी आर्थिक महाशक्ति 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च CEBR HCL क्रॉप और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के कोने ग्लोबल फ्रेश वाटर इनोवेशन चैलेंज ने कई स्टार्टअप्स को आकर्षित किया। वित्त मंत्रालय सरकारी प्रतिभूतियों शेयर बाजार में रुचि बढ़ रही है। सर्बिया 1 जनवरी से भारतीय के लिए वीजा मुक्त प्रवेश समाप्त कर रहा है। चीन ने आने वाले यात्रियों के लिए संगरोध समाप्त करने की घोषणा की। फिलीपींस में बाढ़ के कारण 46,000 लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। चीन ने 24 घंटे में ताइवान की ओर 71 युद्ध विमान 7 जहाज भेजे। अमेरिका के बड़े हिस्से में आए भीषण शीतकालीन तूफान से 48 लोगों की मौत। किस संस्थान ने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट जारी की? उत्तर डी यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WTO। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष IYM किस वर्ष है? उत्तर सी यानी कि 2023। GST अधिनियम के अनुसार कितने वर्षों तक GST के
संबंध में राजस्व की हानि के लिए राज्यों को मुआवजे का आश्वासन दिया जाता है। बी 5 इसरो द्वारा PSLV-C-54 रॉकेट पर किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? 3 ICRIAS-3 ऑरेंज रिवर प्रवाह का क्षेत्र। ऑरेंज नदी दक्षिणी अमेरिका में एक नदी है। यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी 2432 किमी की कुल लंबाई के साथ ऑरेंज रिवर बेसिन लेसोथो से दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के उत्तर में फैली हुई है। लंबाई 2432 किलोमीटर विशिष्ट है। ऐतिहासिक रूप से नदी ने दक्षिणी अफ्रीकी हीरो की भीड़ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश में पहले हीरो का खोज ऑरेंज पर जलोढ़ निक्षेप में की गई। आज कई वाणिज्यिक हीरो के खदानों ऑरेंज नदी के अंतिम खंड और उसके मुहाने के आसपास संचालित होती है। पर फोनिक्स 3 असावधान, अतिशयोक्ति, गाली गलौज, निंदा, प्रतिकूल। जय हिंद, जय भारत।